डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 में आज एक्सरसाइज नंबर 43 का हम देखेंगे क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे जिसमें है आपका मल्टीपल किस चीज़ का, डेसिमल का मल्टीपल हम सीखेंगे आज। यहाँ पे डेसिमल का मल्टीपल करने के लिए पहले ये साइन हुआ मल्टीपल का, और इस पर नॉर्मल मल्टीप्लेशन आपको मिलेगा और एक मल्टीप्लेशन ऐसा मिलेगा जिसमें 10, 100 और 1000, 10,000 ऐसा वाला जीरो वाले करना है। तो लेट्स स्टार्ट क्विकली दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट, पहला क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स 36.7 इंटू 8। तो हमको इसमें कैसे करना है क्वेश्चन को ऐसे करना है कि नॉर्मल को सिंपल आपको नॉर्मल डिवीजन करना है, डिवीजन करो मल्टीपल करना है, मतलब डेसिमल को आप भूल जाओ। कैसे कर सकते हैं? 36, 7 और 8 से मल्टीप्लाई, ऐसा करना सबको आता है। तो क्या होगा, 7 और 8 का टेबल जो है आपस में पढ़ेंगे, मतलब 8 7 या कितना 56, 5 यहाँ कैरी ऑन हो गया, फिर ये कितना होता है 48 और ये 5 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 48 और 5 कितना होता है 53 हो जाएगा, ठीक ना। 53 के लिए क्या करेंगे 3, फिर 5 बचेगा आपका, फिर 8 3 या 24 और 24 और 5 हाउ मच 29। ये हो गया आंसर, बट ये आंसर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया 36.7। यहाँ पे मैं डेसिमल लगा रहा हूँ इस केस से। तो आपको क्या करना है कि काउंटिंग करना है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड से, यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट साइड से काउंटिंग करेंगे। यहाँ पे राइट साइड के बाद कितने डेसिमल के बाद कितना डिजिट है आपके पास, यहाँ पे एक डिजिट दिख रहा होगा। तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल का प्लेसमेंट करेंगे आंसर में, मतलब कि इस वाले आंसर में हमको यहाँ पे प्लेसमेंट करना और ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, जो आपको लग रहा है कोई भारी है, वो क्वेश्चन कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिख रहा है, 0.941 इंटू 306। तो 941 डेसिमल के बाद कितना डिजिट है यहाँ पे, 3 डिजिट है, 3 डिजिट है। अब इसी 3 डिजिट को आपको काउंट करना है, फाइनल आंसर जब आएगा उसमें राइट साइड से, मतलब क्या करना है, सिंपली 941 और 306 को मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। डेसिमल का जो प्लेसमेंट है वो बाद में हम करेंगे। तो 6 के टेबल में देखिए कैसे आ रहा है, 6 1 जा 6, 56 आ जाएगा। ये 0 0 0 ही चलेगा। 3 से देखिए थर्ड प्लेस, 3 1 जा 3, 28, 6 4 यहाँ 7 आ जाएगा, 2 8, ऐसा ही कॉपी हो जाएगा। अब ये आंसर आने के बाद हमने क्या बोला कि डेसिमल का प्लेसमेंट किधर से करना है, यहाँ पे आपको बताया था पहले ही राइट साइड से करना है, मतलब इस वाले आंसर में राइट साइड से, ऐसा एरो बना रहा हूँ, ये है राइट साइड से। हमको क्या करना है, डेसिमल का प्लेसमेंट करना है। कितने डिजिट के बाद, देखो यहाँ पे दिया 1 2 3, हमारे पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट था, तो राइट साइड से 3 डिजिट जाएंगे, मतलब 3 स्टेप आगे जो 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा। तो मैं यहाँ पे फिर से ये ब्लैक से यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो आप। एक और क्वेश्चन देख, एक क्वेश्चन और है, इसमें देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है। मैं लिख रहा हूँ रेफरेंस के लिए, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या है देखो 069, पॉइंट के बाद दिया है तो पॉइंट आपको हटा देना। तो इसका मतलब क्या होता है कि सिंपली ये हो गया 69, ठीक है। बट डेसिमल का काउंटिंग 3 बार में होगा, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग, इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 549 इंटू 69। तो हमको इसको मल्टीप्लाई करा लो, 549 इंटू 69, 9 9 जा कितना होता है 81, 8 कैरी ऑन हो जाएगा, 36 प्लस 8 44, ये रहा 44 के लिए 4, फिर 4 अब कैरी ऑन चलेगा, 9 5 में कितना 45 और 4 49, ऐड करेंगे 8 8 1 7 और 3। अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट था डेसिमल का, तो आपको प्लेसमेंट इस साइड से करना पड़ेगा। तो प्लेसमेंट जब करेंगे इस साइड से, तो ऐसा एरो बनाया 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ आएगा यहाँ पे, तो आंसर जो बनेगा आपका यही बनेगा। क्या बनेगा आंसर 37881, मतलब ये डेसिमल जो है 37.881, इसका आंसर ऐसा बनेगा आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। ये हमने कितना डिजिट है यहाँ पे 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट के बाद हम प्लेसमेंट करेंगे। पहले आप करें यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 7 से 6 बार में करेंगे तो कितना हुआ
42, ये बचा 4, 7 0 0 ही होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 16, 8 6 जा 48, कैरी ऑन 4, फिर 8 0 0 और 4 ऐड हो जाएगा 1 8 2 ये फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हमको डेसिमल कहाँ लगाना है, हमने क्या बोला, राइट साइड से। राइट साइड से आपको डेसिमल का प्लेसमेंट करना है, लेकिन कितने डिजिट के बाद, यहाँ देखो 2 है तो यहाँ पे 2 डिजिट 1 और 2, मतलब यहाँ पे डेसिमल लगा दो, ये आंसर आपका सही हो गया। आप क्वेश्चन देखेंगे सीधा सीधा, जिसमें ज़ीरो दिया हो, खूब सारा ज़ीरो दिया है तो उसका तो बिना पेन उठाए आप कर सकते हो। देखो 17.4510 है ना। तो जब भी जीरो वाला मल्टीपल आपने सीखा होगा, इसमें एक ट्रिक होता है। सपोज़ कि मैंने 550 से 20 को मल्टीप्लाई किया, ठीक ना, तो एक तो आप चले आपने सीखा होगा ऐसा करने का, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, 0 0 फिर 2 से 0 कर दिया, फिर 5 2 10, तो हो गया 1000। ठीक है, बट ये इसके बाद हमको क्या सीखना है, ट्रिक, मतलब क्या 5 से करेंगे 2 को मल्टीप्लाई, कितना हुआ 10, 0 इसका 1 और ये हुआ दूसरा 0, तो दोनों मतलब एक और एक कितना होता है 2, हमारे पास है 2 0, JDRO लिखा मैंने, 2 0 है तो 10 के ऊपर 2 0 कॉपी कर दें। देखो ये आंसर और ये आंसर मिल रहा होगा, है ना। तो ऐसा करने मतलब 0 कॉपी करना, सिंपल सी बात ये है। तो इस क्वेश्चन को देखो, हमको क्या करना है, पहले इसको हम लिखेंगे 1354, डेसिमल भूल जाओ फिलहाल के लिए, और हमने क्या करना है 1 0 कॉपी कर दिया। अब फिर वही वाला फॉर्मूला चलेगा जो पीछे वाले क्वेश्चन में चल रहा था कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो आप बताएंगे कि सर 2 डिजिट हो गया। तो भैया इसमें भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, किस साइड से, लेकिन हमेशा राइट साइड से लगाना है, ये एरो में लगा लगा के बता रहा हूँ, 2 डिजिट 1 और 2, तो ये हो गया आंसर। अब बात करें जरा स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो डेसिमल के बाद जो डिजिट आता है न्यूमेरिकल 1 to 9, उसकी तो वैल्यू होती है, लेकिन उसके बाद जो 0 आता है उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसे आप हल्का सा कट कर सकते हो, तो फाइनल आंसर आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल के, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखा जाए आपको, क्वेश्चन नंबर 18 में 103.24 इंटू 10, ठीक है, तो 103.24 तो मल्टीप्लाई कराना है, सिंपल सा हमको इस सीरीज पे 0 को कॉपी कर लेंगे, 10324 और 1 0 डाल दिया, करेक्ट। फिर से देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो यहाँ भी 2 डिजिट है, डी मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिजिट, कि कितने अंक आपको मिल रहे हैं डेसिमल के बाद, तो आपने बताया 2, तो फिर से वही चले 1 2, तो यहाँ पे आएगा, फिर 0 हटेगा, फिर इसका आंसर बनेगा 13.4। इसको बोलते हैं, 0 हटाते हैं तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल सिस्टम, ठीक ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। फिर एक क्वेश्चन, जैसे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं 17 वाले में, क्या है इसमें 0.008 इंटू 10, कि यार अब तो क्या है, कोई ये डिजिट नहीं है, डेसिमल के पास 0 0 आ गया, आप क्या करें, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें आप क्या करेंगे 8 0 और ये 3 डिजिट है, ठीक है, तो आपको क्या करना है 8 0 0 आएगा, तो ऐसा कर लेंगे, ठीक ना। 8 0 में थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेट्स डू वन थिंग, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो अपने हिसाब से, ठीक ना, ऐसा करो 10 इंटू 8, डेसिमल अगर हम ऐसा कर दें 008 पॉइंट, डेसिमल हटाएंगे क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा, तो 8 और ये करो तो कितना 80, लेकिन डिजिट कितना बोल रहा है, यहाँ पे 3 डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 डिजिट जब दिया हुआ है तो इसमें आपको 3 डिजिट का डेसिमल प्लेस करना पड़ेगा। प्लेस करने के बाद क्या देखेंगे हम, यहाँ पे ये डेसिमल आप हटाया 80 कर लो इसको, ठीक है, ये आपके बेनिफिट के लिए है, अदरवाइज डायरेक्ट भी किया जा सकता था। 8 इंटू 10 हाउ मच 80, और यहाँ पे देखो 3 डिजिट है, तो हमारे को क्या है कि बेसिक थंब रूल है डेसिमल का, कि जो अगर डेसिमल के लिए हमारे को अगर डिजिट कम पड़ता है तो खुद से आप डिजिट डाल सकते हो, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है, हमको चाहिए यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ 3D लिख रहा हूँ फिलहाल, तो देखो 1 2 दिया हुआ है, तीसरा कम पड़ रहा है, 1 0 लगा लो अपने पास से, ठीक है, ये थंब रूल है डेसिमल का, मेरा कोई रूल नहीं है, आप लगाएंगे यहाँ डेसिमल, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। फिर आप देखेंगे कि 0 लास्ट में आ रहा है तो इसको भी कट करना पड़े, मतलब क्या कि 0
0.08 इसका आंसर बनेगा, लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, बीच में सारी चीज़ बता दूँगा। 0.08 ये भी सही है क्योंकि इसमें भी आंसर आ गया आपका, लेकिन जब कोई काम हो रहा है प्रॉपर हो, मतलब इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। सीख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल इसको बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें, डेसिमल को पहले 0 आना मस्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 79.36 इंटू 1,000। ये डेसिमल आप भूल जाइए, क्या करेंगे, सीधा सीधा कॉपी कर लो। 7936 3 0 इस पर कॉपी हो गया। डेसिमल में देखो यहाँ कितना 2 डिजिट है, तो राइट साइड से कितने डिजिट के बाद आएगा डेसिमल, 1 और 2, तो यहाँ पे आएगा। डेसिमल के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको ऐसे कट कर दो, मतलब क्या, ये 0 ख़त्म हो गया, तो फाइनल आंसर बनेगा आपका 360। ये 79360। कुछ और क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।